नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम जो बात करने वाले हैं, थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर इसकी एनएससी और बीएससी की लिस्टिंग देखी जाए तो थॉमस कुक के नाम से, ठीक है। अगर इसके करंट प्राइस की बात करें तो 208 रुपए 34 पैसे के आसपास ही अभी चल रहा है। और इस टाइम की अगर सबसे बड़ी अपडेट की बात करें तो इस स्टॉक में आज लोअर सर्किट लग गया, ठीक है। क्योंकि पहले से ही दिखाई दे रहा था कि भाई ये जो स्टॉक है वो बिल्कुल 20 पॉइंट के ऊपर खड़ा है। 20 पॉइंट का मतलब होता है कि बिल्कुल सेलिंग जोन में खड़ा है, ठीक है। तो जब कोई भी स्टॉक सेलिंग जोन में रहता है तो वहां पे बाई करना काफी गलत होता है। वो आपके पोर्टफोलियो के लिए काफी ज्यादा नुकसान दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बनेगा जबरदस्त, आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। इसके पीछे के दो सबसे बड़े रीजंस है। सबसे पहला रीजन की यहाँ पे थॉमस कुक के ऊपर जो इन्वेस्टर्स है उनका ट्रस्ट नहीं रहा। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है वो है एशिया और यूरोप की मार्केट। तो सबसे पहले एशिया और यूरोप की मार्केट के बारे में बात करते हैं। कल जो यूरोप का मार्केट था वो बिल्कुल पूरी तरह से हेल्दी था, लेकिन जो एशियन स्टॉक मार्केट थे, जो चाइना का स्टॉक मार्केट था, संघाई स्टॉक मार्केट था, या जापान का जो निक्की स्टॉक एक्सचेंज था, या थाईलैंड का जो स्टॉक एक्सचेंज था, ताइवान का जो स्टॉक एक्सचेंज था, उन सभी के अंदर हमें एक जबरदस्त फ्लक्चुएशन देखने को मिला, जिसकी वजह से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स जो थे वो हिलने लग गए। मतलब वहां पे भी एक जबरदस्त इंपैक्ट देखने को मिला, एक फ्लक्चुएशन देखने को मिला। अब वो फ्लक्चुएशंस गिरावट में बदलेगा या नहीं बदलेगा वो डिपेंड कर रहा था कि न्यूयॉर्क का जो मार्केट जो रात को 7 बजे से लेके रात के 1:45 तक चलता है, जिसको एनवाईएससी बोलते हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, उसके ऊपर सबकी नजर टिक गई कि भाई अगर शाम को एनवाईएससी अगर माइनस में ओपन होता है और माइनस में ही उसकी क्लोजिंग हो जाती है तो हो सकता है कल जबरदस्त गिरावट देखने को मिले। और वही कंडीशन हुई कि एनवाईएससी कम से कम 250 पॉइंट माइनस में चला गया। और जो डो जोन्स है जो कि वर्ल्ड लेवल पे एक इंडस्ट्रीज की इंडिसेस को शो करता है, वो 626 पॉइंट की गिरावट पे खड़ा हो गया। तो जाहिर से सीधा सा क्लियर हो गया था कि भाई अगर अगले दिन जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट जैसे ओपन होगा तो माइनस में जाएगा, मार्केट गिरेगी। सभी एनालिस्टिस्ट को पता चल गया, ठीक है। हमने भी सुबह मार्केट ओन होने से पहले अपनी एक शॉर्ट वीडियो डाली थी कि मार्केट में आज आपको जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि यूरोप का मार्केट आज ध्वस्त हो गया, ठीक है। जब हमारा स्टॉक एक्सचेंज गिरा था तब यहाँ पे 3,500 पॉइंट की गिरावट थी, और उससे पहले 1 या 2 दिन पहले एनवाईएससी कम से कम 1000 पॉइंट गिरा था। तो सोचो, जब एनवाईएससी 1000 पॉइंट गिरा तो यहाँ पे 3,500 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिली सेंसेक्स में। तो ये फर्क पड़ता है यूरोप का मार्केट का इंडियन स्टॉक मार्केट। दूसरी जो सबसे बड़ी थॉमस कुक जो स्टॉक है उसके अंदर एक कहानी है। आपने इस स्टॉक को अगर देखा हो, अगर आप इसके पुराने इन्वेस्टर्स हैं तो मैं आपको बता दूं, 2019 के अंदर एक केस हुआ था थॉमस कुक को लेके, ठीक है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गया। कंपनी काफी ज्यादा लॉस में चल रही थी। जिन जिन कंपनियों के साथ इन्होंने डील की वो सारी धोखा देके चली गई, ठीक है। 1.2 बिलियन के आसपास, मतलब 200 बिलियन के आसपास इसका काफी बड़ा लॉस हुआ। साथ में कंपनी काफी कर्जे में डूब गई। और कंडीशन ये आई कि रात के 11 या 12 बजे थॉमस कुक ने अनाउंस कर दिया कि वो अपनी कंपनी को बंद कर रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड में एट ए टाइम उन्होंने सारी सर्विसेज बंद कर दी, सारी एयरलाइंस बंद कर दी, सारे होटल्स की बुकिंग बंद कर दी। ऑन द स्पॉट 6 लाख बंदे जो फॉरेन में ट्रैवल कर रहे थे, होटल्स के अंदर रुके हुए थे, उन सभी की टिकट्स कैंसिल हो गई, उन सभी के होटल्स कैंसिल हो गए। 6 लाख बंदे जो विदेश के अंदर ट्रैवल कर रहे थे वो सारे के सारे रातों रात रोड पे आके खड़े हो गए। और एक बहुत बड़ा उस टाइम मुद्दा बन गया था कि 6000 बंदे जिनके होटल्स बुक हो चुके थे वो रोड के ऊपर खड़े हैं, ठीक है। पूरी रात उन लोगों ने होटल्स की जगह रोड के ऊपर अपनी रात गुजारी, उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। तो इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ा था जब थॉमस कुक ने, मतलब 2018-19 के आसपास जब ये सिनेरियो हुआ, तो मतलब 6 लाख बंदे वहां पे रोड पे आ गए। तो उसके बाद थॉमस कुक के ऊपर इन्वेस्टर पैसा लगाने से डरते हैं, क्योंकि ये स्टॉक कब जाके अपने आप को बंद कर दे या अनाउंस घोषित कर दे कि भाई हम तो बंद कर रहे हैं अपना तामझाम, अब अपना अपना देख लेना। तो इस स्टॉक में सबसे बड़ी यही चीज है कि ट्रस्ट की कमी है। तो इस वजह से यहाँ पे इन्वेस्टर्स की भी जबरदस्त कमी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे जो बायर्स हैं वो बिल्कुल कम हो गए, लेकिन यहाँ पे सेल्स प्रेशर जबरदस्त हो गया। आज इसमें जबरदस्त सेल्स प्रेशर देखने को मिला।
अगर आज रात को NYSE फिर से गिरा तो आप सोच लेना कि कल इसमें